तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल राहुल टेक एजुकेशन पे। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जानते हैं हम लोग अपने कंटिन्यू जो सेशन हम चला रहे थे उसमें सेट 4 लेकर के आप लोग के पास आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सेट 4 में देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन कौन से है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। मतलब न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री पद को अगर पाना है तो उसका न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम कम से कम कितना आयु सीमा होना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको 18, बी 21, सी 25 और डी 35। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 25 आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य हो सकता है। इसमें लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था। ठीक है दोस्तों, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था जिसका मानव ने क्या किया था, उपयोग किया गया था। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका ऑप्शन है दोस्तों एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा तांबा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था, तांबा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन में है दोस्तों रेत का टीला, डेल्टा का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े भी होइएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका ट्रिक है दोस्तों मौ से मोहनजोदड़ो, मौ से मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है। मतलब कि साम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें से बलि सूत्रों को क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है। बार बार बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी क्या है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है यानी धर्म ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, उसका एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। मतलब जो बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक अभी जैसे बोले थे कि इसका पवित्र ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक, तो इसकी रचना जो की गई है किस भाषा में की गई है। इसकी रचना जो है दोस्तों पाली भाषा में की गई है, पाली, यानी बी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड रिपर ने, लॉर्ड लिटन ने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही आंसर लॉर्ड रिपर ने किया था। ठीक है, हंटर कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, 1753 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू किए गए थे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा इसका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है दोस्तों। इसके आंसर लेखक हो जाएंगे दोस्तों ज्योतिबा फुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना किस वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1881, 1891, 1885, 1873। इसका सही जवाब जो है दोस्तों 1881 में पूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बोस, नरेंद्र नाथ बोस, विद्याधर रॉय, श्यामल बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन है ये हमारे एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम सीरीज बना के आप लोग सामने ला रहे हैं। सारे जो भी एग्ज़ाम एसएससी का हुआ है, मेनी टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम, सबको एक साथ कंबाइंड करके इसका एक सीरीज तैयार किया जाता है क्वेश्चन जीके जीएस का। ठीक है दोस्तों, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन सब उसी से लिया गया है, प्रीवियस ईयर से ही दोस्तों है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया? ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933, 23 अप्रैल 1932। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? इसमें सिविल सेवा जो है उसमें पहले भारतीय कौन थे जो चयन हुए थे सिविल सेवा में? ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी.आर. दास। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर जी सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? कर्मा नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। झारखंड में कर्मा नृत्य को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष शरण ली? दलाई लामा जो है वो भारत में किस वर्ष शरण लिए थे? ऑप्शन में 1962, 1952, 1957 या 1959। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 1959 में दलाई लामा भारत में शरण लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जापान के संसद को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, जापान के संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायट, डायल, युआन या सोरा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डायट। जापान का जो संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? डायट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा के आधार पर पढ़ने वाला प्रथम राज्य है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था? ठीक है दोस्तों, भाषा के आधार पर बनाया गया जो राज्य था वो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था ये भारत का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की नागरिकता कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की नागरिकता कितने तरीक़े से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5 तरीके से। देखिए दोस्तों, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो तरीका है उसमें एक है वंशानुगत, यानी कि आपका कोई वंश भारत में रह चुका है तो वंशानुगत तरीके से। दूसरा है आपको जन्म से ही, अगर आप जन्म से भारत में रह रहे हैं तो यहाँ का नागरिकता आपको मिल जाएगी। 3 में है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल सकता है। चौथा है देशीकरण के माध्यम से आपको मिल सकता है। और 5वां में है भारतीय संघ में नए क्षेत्र का समावेश। अगर कोई नया क्षेत्र आके भारत में मिल रहा है, ठीक है, अगर आप उसके वहाँ के निवासी है तो आपको भारत का क्या कहा जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारत की नागरिकता कितने तरीके से समाप्त हो सकती है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 तरीके से। ठीक है, हाल ही में एक अक्षय कुमार जो है हमारे एक्टर जो है वो भारत का नागरिकता ग्रहण किए थे। ठीक है दोस्तों, कनाडाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 29 में प्रीवियस आर्टिकल 29 में इसका क्या गया है दोस्तों? प्रावधान किया गया है। हम आपको प्रीवियस जो मेरा सेट गया था सेट 3 में ये क्वेश्चन का डिटेल था दोस्तों कि आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 29 जो कहता है अल्पसंख्यकों के हित के बारे में वो बताया गया है।
ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है, जो भारत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है दोस्तों? अभी तक वो बुरा दौर यानी आपातकाल कितने बार घोषित किया गया है भारत में? तो 3 बार अभी तक टोटल किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितना बार? 3 बार किया गया। कब कब किया गया था? एक किया गया था 1962 में, दूसरा किया गया था 1971 में, और एक थर्ड किया गया था दोस्तों, थर्ड किया गया था 1975 में। 1961 में 62 में जो किया गया था दोस्तों, भारत पर चीन का अचानक आक्रमण होने के कारण 1962 में आपातकाल लगाया गया था। सेम उसी तरह 1971 में भारत व पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ था तो आपातकाल लगाया गया था। और 1975 का जो आपातकाल है वो आंतरिक, हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सेट 4 आज का। उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग कहीं पर चलते भी रहिए, आराम से सेट निकाल के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको रिवीजन की व्यू चाहिए है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक बटन दबा दें जिससे हमें और मोटिवेट मिले और हम आगे बेहतरीन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।